पहले देखा गया था कि जो भारत के जहाज हैं उनके ऊपर फायरिंग है वो हुई थी, ठीक, बड़े युद्ध की शुरुआत कह सकते हैं हम इसको। तो ये चीज़ तो आपको देखनी होगी दोस्तों आगे, और कमेंट ये युद्ध और तेज हो सकता है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण सिंह आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोचिए, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते में अचानक गोलियां चलती हैं, ठीक है। अमेरिका एक ईरानी जहाज पर कब्जा कर लेता है। ईरान कहता है हम इसका जवाब देंगे, ठीक है? दोस्तों होता क्या है कि अमेरिका एक ईरान का जो है कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो ईरान क्या बोलता है उसके ऊपर कि हम इसका रिप्लाई देंगे, यानी कि हम इसका जवाब देंगे। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दुनिया और युद्ध की तरफ ही है, और इसका असर भारत की जेब पर कितना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ में। तो दोस्तों अभी एक सामने आया, ठीक है। तो वो खबर ये है, आपको बता देते हैं हम कि अमेरिका की नौ ने ईरान के वाहक जहाज MV टोस्का को रोककर अपने कब्जे में ले लिया है। यह जहाज चीन से ईरान जा रहा था और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने युद्धपोत ने इस जहाज को कई घंटों तक चेतावनी, पहले तो इसको चेतावनी दी, और जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिका सेना ने गोलीबारी करके उसे उनको पहुंचाया, फिर जहाज को ले लिया, ठीक है। पहले तो चेतावनी अमेरिका के द्वारा जहाज रोकने के लिए आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जहाज की तरफ से मतलब एक रिस्पॉन्स मिला था। तो उसके इंजन के ऊपर गोली लगे, और जब उसके जो चलाने वाले और वो लोग घायल हो गए थे तो उसको कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। हमने क्यों ईरान के जहाज को कब्जे में लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जहाज था वो चीन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। चीन से आ रहा था ये जहाज। तो अभी जो ये युद्ध है वो ग्लोबलाइज हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह हम आप चीजें बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अमेरिका का कहना है कि यह जहाज उसकी घोषित समुद्री नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा था, ठीक है। यानी कि अमेरिका ने क्या किया था कि जो ईरान ने अपना जो होम और जो स्टेट है उसको बंद कर दिया था, और वहां से वो टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने जहाज़ों पे से, ठीक है। यानी कि टोल वसूलते थे वो लोग। तो उसके बाद में अमेरिका ने क्या बोला, अमेरिका ने बोला कि हम आप लोग किसी को टोल मत दीजिए, अगर आप टोल देते हो किसी को भी तो फिर आपको हमारा सामना करना पड़ेगा। आपको मतलब ईरान के लिए पैसा नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसकी वजह से 2-3 दिन से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था कि अमेरिका ने एक समुद्री नाकाबंदी कर दी थी। उसने वो क्षेत्र बना दिया था कि भाई इस क्षेत्र से अगर आप गुजरते हो तो ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है। और अगर इससे कोई गुजरता है तो उसको हमारी परमिशन लेनी होगी। लेकिन ईरान का दावा बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो अमेरिका ने तो ये कहा कि हमने इसलिए उस जहाज को कब्जे में लिया है क्योंकि वो हमारी जो नाकाबंदी क्षेत्र था उसको उल्लंघन कर रहा था, ठीक है। उसके अंदर से निकल रहा था। लेकिन ईरान ने कहा है कि यह सीधा सीधा समुद्री डकैती है। ईरान ने अमेरिका के ऊपर समुद्री डकैती का आरोप लगा दिया है सीधा सीधा। अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और अब हम युद्ध को और तेज करेंगे। ये किसकी तरफ से कहा गया है? ईरान की तरफ से। तो ईरान ने अपने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यह कदम वापस नहीं लिया तो इसका जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ा है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। जैसे ही तनाव बढ़ा, तेल की कीमतें तेजी से ऊपर चली गई और ब्रेंट क्रूड लगभग $96 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है दोस्तों, ठीक है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम एक साथ उछाल ले सकते हैं, और इसका सीधा असर भारत पर देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो ये अगर रास्ता है वो बंद होता है तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलने वाला है आगामी दिनों में। तो भारत के अंदर भी आप अभी क्या है, जो इलेक्शन चल रहे हैं, जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होते हैं आपको पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो एक साथ चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो सीधा हमारी जेब पे इसका असर होने वाला है, ठीक है दोस्तों।
इसको आपको अच्छे से देखिए ध्यान रखना है, ठीक है। खबरों के मुताबिक इस तनाव के बीच भारतीय जहाज़ों पर भी फायरिंग की घटना सामने आई थी, ठीक है। यानी कि भारतीय जो जहाज़ हैं उनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी, आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले। कि जो भारत के जहाज़ हैं उनके ऊपर भी जो फायरिंग है वो हुई थी, ठीक है। भारत ने इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज किया था, ठीक है। अगर हालात और बिगड़े तो जो समुद्री व्यापार है, तेल सप्लाई है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने को देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है दोस्तों कि क्या ये घटना सिर्फ एक समुद्री टकराव है या फिर आने वाले बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। या फिर बड़े युद्ध की शुरुआत कह सकते हैं हम इसको। तो ये चीज़ तो आपको देखनी होगी दोस्तों आगे, और कमेंट करके बताना होगा कि आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में। क्या अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हो सकता है जो कि चल रहा है, और एक और तेज ये युद्ध और तेज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, ठीक है। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अ, और बने रहिए हमारे साथ में टीचर्स टीम सुपर अड्डा के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में जब जल्दी।